जब यीशु ने प्रचार किया तो उसने एक ऐसा तरीका इस्तेमाल किया जिसे समझना लोगों के लिए आसान था। वह चीजों की तुलना उन चीजों से करता था जिनका अनुभव लोग अपने दैनिक जीवन में कर सकते हैं, और इसे दृष्टांत कहा जाता है। यीशु के दृष्टांतों में बीज बोने वाले का दृष्टांत बहुत प्रसिद्ध है। परमेश्वर का राज्य बीज बोए जाने और भूमि में उगने के समान है। ठीक जैसे विभिन्न प्रकार की मिट्टी के बीच अच्छी मिट्टी पर बोए गए बीज बहुत फल देते हैं, इसका अर्थ यह भी है कि हम जो परमेश्वर के वचन को स्वीकार करते हैं, आशा करते हैं कि मिट्टी अच्छी होगी। लेकिन जब यीशु ने यह कहानी पूरी की तो उसने उन्हें एक और कहानी सुनाई। यह खेत में अच्छे बीज बोने वाले व्यक्ति की कहानी है। किसी ने खेत में अच्छे बीज बोए, लेकिन उस रात कोई व्यक्ति जो जमींदार से नफरत करता था चुपके से आया और खेत में घास के बीज बो दी। यह व्यक्ति खेत के मालिक के लिए चीजों को मुश्किल बनाता है। जंगली घास जहरीले और बेकार खरपतवार हैं। जब लोगों ने यीशु की कहानी सुनी तो शायद उन्होंने सोचा, हाँ, ऐसे बुरे लोग भी होते हैं। ऐसा कहा जाता है कि वास्तव में उस समय ऐसे लोग थे। दरअसल एक कानून था जिसमें कहा गया था किसी और के खेत में इस तरह जंगली घास बोने वाले को सजा दी जाती थी। अच्छे बीज और जंगली घास के बीज थोड़ा थोड़ा करके बढ़। जब बीज अंकुरित होते थे तो खेत के मालिक ने कभी कल्पना नहीं की होगी कि इस जगह पर खरपतवार उग रहे होंगे, क्योंकि खेत के मालिक द्वारा बोए गए गेहूं और खरपतवार के अंकुर बहुत समान दिखते हैं। हालांकि जब अनाज को काटने का समय आया तो श्रमिकों ने एक अलग आकार के जंगली घास देखे। मजदूर खेत के मालिक से बात करते हैं, हमने स्पष्ट रूप से केवल अच्छे बीज बोए थे, लेकिन ये खरपतवार कहां से आए? मालिक नौकरों से ऐसे बात करता है जैसे कि यह सामान्य बात हो। एक बुरा व्यक्ति आया और उसने ऐसा किया। नौकरों ने अपने मालिक से कहा कि वह उन खरपतवारों निकाले। हालांकि मालिक ने कहा कि खरपतवार सूरज की रोशनी को रोक रहे थे और जमीन से पोषक तत्वों को दूर ले जा रहे थे, लेकिन उन्हें फसल पकने तक अकेला छोड़ देना चाहिए। जंगली घास लंबे होते हैं और जमीन में गहरी और चौड़ी जड़ें होती हैं, इसलिए यदि हम उन्हें अभी ऊपर खींचते हैं तो हम अच्छे अनाज भी खींच लेंगे। यह अनाज की कटाई का दिन है। वहां क्या हुआ? मालिक ने काटने वालों से कहा कि पहले खरपतवार को बाहर निकालें, उन्हें बंडलों में बांधें और उन सभी को जला दें। बाद में उन्होंने गेहूं को अलग से इकट्ठा किया और मालिक के खलिहान में रख दिया। परमेश्वर का राज्य जिसके बारे में यीशु ने कहा था, वह भी ऐसा ही है। अगर हम चारों ओर देखें तो जंगली घास जैसे लोग हैं जो अच्छे लोगों से नफरत करते हैं और उन्हें परेशान करते हैं। वे दुष्ट लोग हैं। परमेश्वर उन्हें तुरंत दंडित नहीं करता है, क्योंकि उन्हें दंडित करने से अच्छे लोग भी बर्बाद हो सकते हैं, अर्थात फसलें जो अच्छी तरह से बढ़ रही हैं। परमेश्वर कटनी के दिन की प्रतीक्षा कर रहा है, उस दिन जब वह संसार का न्याय करेगा। दुनिया में कई चीजें हैं जो हम नहीं समझते हैं। हालांकि अगर हम परमेश्वर के वचन और वादे पर विश्वास करते हैं और प्रतीक्षा करते हैं, तो क्या हम परमेश्वर से नहीं मिल पाएंगे जो अंत के दिनों में हमारी रक्षा और हमारी परवाह करते हैं?